हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राग में ग और नी जो होते हैं वो कोमल लगते हैं और बाकी बचे हुए स्वर जो होते हैं वो शुद्ध लगते हैं। तो कॉफी राग में होता है कि ग और नी जो होता है वो कोमल लगता है और बाकी बचे हुए स्वर जो होते हैं वो शुद्ध लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? तो कई बार आपको बता चुके हैं, स्वरों के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं और आरोह कहते हैं स्वरों के चढ़ते क्रम को। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग अलैया बिलावल का चांदी स्वर क्या होता है? तो इसका चांदी स्वर होता है ध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो जो पंडित भरत मुनि है ये ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग जौनपुरी की जाति क्या होती है? तो जो राग जौनपुरी है इसकी जाति शांडव संपूर्ण होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीन ताल में कितनी खाली होती है? तो जो तीन ताल होता है इसमें खाली की जो संख्या है वो एक ही होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत पारिजात के लेखक कौन है? तो जो संगीत पारिजात है इसके लेखक है पंडित अहोबल। पंडित अहोबल जो है वो संगीत पारिजात के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग भीम पलासी जो है इसका समवादी स्वर क्या होता है? तो याद रखना है आप लोगों को, राग भीम पलासी का जो वादी स्वर होता है वो होता है हमारा म, और समवादी स्वर जो होता है वो होता है स। समवादी स्वर क्या होता है? तो स होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन हो जाए इसका डी, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, राग भीम पलासी का वादी स्वर म और समवादी स्वर स होता है। अगला क्वेश्चन है, औंडव जाति में कितने स्वर लगते हैं? तो औंडव जाति में स्वरों की जो संख्या है वो लगती है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। औंडव जाति में स्वर कितने लगते हैं? तो 6 लगते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग देश किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो राग देश जो है हमारा ये आता है खमास ठाट के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में चल एवं अचल मिलाकर के कुल स्वर कितने हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में चल एवं अचल मिलाकर के कुल स्वरों की जो संख्या है वो 12 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? तो जो तानसेन है ये सम्राट अकबर के दरबारी गायक थे। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सप्तक कितने होते हैं? तो सप्तक जो है होते कितने हैं? तो सप्तक 3 होते हैं। और सप्तक में स्वर कितने होते हैं? तो याद रखिएगा, सप्तक में 7 स्वर होते हैं। कल ही के वीडियो में आपको बताए थे कौन कौन से सप्तक होते हैं, फिर सप्तक के स्वर कितने होते हैं, सारा कुछ आपको कल सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कराए थे उसमें आपको बता चुके हैं। और ये भी बताए थे कि ये आपको पूछेगा ही पूछेगा कि सप्तक में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। और सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, झप ताल में कितने विभाग होते हैं? तो झप ताल जो होता है हमारा उसमें 4 विभाग होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे म्यूजिक के नोट्स के बारे में। ऑलरेडी कई सारे बच्चे म्यूजिक का नोट्स ले चुके हैं, तो जो भी पहले से ले चुके हैं वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। जो भी बच्चे अभी तक इसका नोट्स नहीं लिया उनको जल्दी से बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इसको ले सकते हैं। तो ऑलरेडी कई बार आपको बता ही चुके हैं कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मिलेगा। सब्जेक्टिव में आप लोगों को लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप के प्रश्न उत्तर देखने को मिल जाएगा। और इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो इसके अलावा आप लोगों को म्यूजिक के लिए कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। और खास रूप से जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं और झारखंड बोर्ड के हैं उनके लिए स्पेशली ये पीडीएफ है। वैसे किसी भी बोर्ड के आप बच्चे हो तो इसको ले सकते हैं, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन इस पीडीएफ को जो तैयार किया गया वो बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशली तैयार किया गया। आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे चाहे वो ऑब्जेक्टिव आए या सब्जेक्टिव आए, सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। और इस पीडीएफ की जो प्राइस है वो केवल और केवल 30 रुपये है। ये जो नंबर है 7903820891, इस नंबर पे आप लोग किसी भी माध्यम से चाहे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम किसी भी माध्यम से आप लोगों को पे कर देना है। इस नंबर पे केवल और केवल 30 रुपये। और जैसे ही आप पे कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है म्यूजिक, जिससे ये पता चल जाए आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, सब्जेक्ट का नाम बताओगे, आपको जो पीडीएफ है मिल जाएगा। इस पीडीएफ को लेकर के अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आपके
एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को इसी पीडीएफ में से देखने को मिल जाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक टॉपिक से बन सकते थे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा प्रश्न इसमें ऐड कर दिया गया। इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। जो भी स्टूडेंट क्लास 12th में उनका सब्जेक्ट म्यूजिक है और ये नोट्स अभी तक आप लोग नहीं लिए तो इसको आप लोग जरूर ले लीजिएगा। इसको लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है, जौनपुरी का समवादी स्वर क्या होता है? तो राग जौनपुरी जो है इसका समवादी स्वर जो है वो होता है ध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राग में कोमल रे प्रयुक्त होता है? तो भैरव राग में कोमल रे प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ताल में 10 मात्राएं होती है? कौन से ताल में 10 मात्राएं होती हैं? तो झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराना से आते हैं? तो उस्ताद अब्दुल करीम खां जो है आगरा घराना से आते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो जो रूपक ताल होता है इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना आप लोगों को, रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव जो उसको कब गाया या बजाया जाता है? तो राग भैरव का गाने का समय, बजाने का समय प्रातः काल का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? तो जो ध्रुपद है हमारा इसमें दादरा ताल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठाठ कितने प्रकार के होते हैं? ठाठ जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना है, ठाठ 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपसे लघुत्तरीय में पूछा जाएगा, और इसका आंसर आप लोगों को ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों को काफी सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाए थे। अगर वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखे तो चैनल पर जाकर के आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, अगर उसको कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना उसका 10 से 15% कल के वीडियो से ही आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें लगभग 50 के करीब कल क्वेश्चन करवाए थे, उसमें काफी सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी था, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को, ठीक है। चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, झप ताल में कितने विभाग होते हैं? तो जो झप ताल होता है हमारा इसमें 4 विभाग होते हैं। झप ताल में जो विभागों की संख्या है वो 4 होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राग में रे रे प स्वर समूह का प्रयोग होता है? किस राग में ऐसा होता है? तो सारंग राग में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वरों, ये तो करवा ही चुके हैं, स्वरों के उतरते क्रम, अवरोह, आरोह, ये सब बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भीम पलासी का गाने का समय क्या है? राग भीम पलासी जो इसको कब गाया जाता है? तो रात्रि के काल में राग भीम पलासी का गाने का समय है। अगला क्वेश्चन है, पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जो पंडित पन्नालाल घोष थे वो बांसुरी वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत पारिजात के लेखक कौन है? तो संगीत पारिजात जो है इसके लेखक है पंडित अहोबल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये तो बता ही चुके हैं, झप ताल में मात्राओं की संख्या तो 10 होती है, झप ताल में मात्राओं की संख्या। अगला क्वेश्चन है, किस ताल में 6 मात्राएं होती है? कौन से ताल में 6 मात्राएं होती हैं? तो याद रखना है, दादरा ताल में 6 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? ख्याल में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो ख्याल में 3 ताल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में बता ही चुके हैं आपको, 10 ठाट होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम में लगते हैं? किस में लगते हैं? तो राग केदार में दोनों मध्यम में लगते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राग केदार। अगला क्वेश्चन है, ताल लिपि में चिन्ह ओ से क्या सूचित किया जाता है? तो ताल लिपि में चिन्ह ओ से जो खाली होता है इसको सूचित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग देश किस ठाट से उत्पन्न होता है? तो जो राग देश होता है हमारा ये खवास ठाट से उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और ऊपर जो आपको नोट्स बताएं, अगर आप लोग म्यूजिक के स्टूडेंट हैं और क्लास 12th में, तो आप लोग किसी भी बोर्ड से हो, और खास रूप से आप लोग अगर बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो ऊपर जो आपको नोट्स बताएं उसको आप लोग जरूर ले लीजिएगा, उसको अच्छे से कर लेते हैं, तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं।